ओए मर गया। ओह मर गया। ओह ओए मर गया। सारे भाइयों ने राम राम। तो भाई सारे भाइयों ने राम राम। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। और भाई कुछ खास खबर का लाइक जो ढेक कुछ इसी तरह के हालात हुए हैं जब अटैक का जो मरीज हुआ है और का आग्रह बोले कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बोले कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और कभी कभी नहीं भी आता है। यानी कि कदे कदे तो जब अटैक आवा है दिल का दौरा पड़ा है तो भाई दिल में दर्द हुआ है और कदे कदे नहीं भी होता। या और भी बहुत सारे सवाल हैं। यानी कि दिल का दौरा जब पड़ा है तो उसकी पेशेंट तई अफीम की डली देनी चाहिए। कोई न्यू का है कि भाई इस तरह न्यू करना चाहिए। तो भाई बहुत सारे सवाल हैं और हार्ट अटैक से आए साल लाखों लोगों ने अपनी जान तक हाथ धोने पड़े हैं पूरे भारत में। तो भाई फिलहाल हमारे गेला और सीट पर मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य बत्रा जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब दर्शकों ने राम 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 जी। और थोड़ा सा और सीट पे थोड़ा नजदीक से ला लो जी। और तामशाम भी देखोगे तो स्क्रीन पे दिल की धड़कन चल रही है और पीछे देखोगे तो ऑपरेशन थिएटर है जिसमें कि जो पेशेंट है उनको लिया जावे है ऑपरेशन के लिए। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे जब दिल का दौरा पड़े है और जब जिस तरह तो हम मैंने देखने लग रहे थे भाई धरती समझान खातर हमने कुछ इस तरह की बात करनी पड़े हैं कि जब दिल का दौरा किसी पेशेंट का पड़ा है तो उसे टाइम सब तो पहला सवाल डॉक्टर साहब क्योंकि पहला सवाल क्यों है यू क्योंकि जैसे ही दिल का दौरा पड़ा आनन फानन पूरा परिवार भागदौड़ पर लग जाए उन्हें न्यू नहीं समझ मान दी अगर भाई हम करा के हाथ पाँव भूल जाए हैं। तो सबसे पहला सवाल तो हमारा यो है कि जिस टाइम पे पेशेंट का अटैक आवा है उस टाइम पर क्या करना चाहिए। जैसा कि धर्मू भाई साहब आपने कहा कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ख्याल आना आवे लेकिन जब दिल दर्द करे या दिल तक जब आवाज आवे तो उसको अड़के में नहीं लेना चाहिए। और सबसे पहले ये जो बात आपने बोली कि आनन फानन होती है उस आनन फानन को अवॉइड करके उससे बच के पहले सबसे पहले मरीज को रिलैक्स करना है। जैसे धर्मो भाई ठीक है कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। हौसला बढ़ाना है और उसको रिलैक्स करना है। जितना मरीज शांत रहेगा उससे उतना उसका बचाव होगा। दूसरी बात हार्ट अटैक के पहले हमें लक्षण पता होने चाहिए कि भी क्या लक्षण है। तो हार्ट अटैक का दर्द नाभि से लेके और जबड़े तक कहीं भी हो सकता है चाहे वो नाभि के ऊपर हो चाहे वो छाती के बीच में हो चाहे वो लेफ्ट राइट में हो कंधे में हो बाजुओं में हो कमर में हो गले में हो या जबड़े में हो। इस पर भी डॉक्टर साहब थोड़ी सी भ्रांति बनी रहा है भाई कई जने तो न्यू है सिर्फ उरला का नहीं खब्बा का नहीं दर्द हुआ है अटैक अलग है बाकी और इधर उधर के दर्द हैं जो वो अवॉइड कर दिए जावे हैं। या जिस तरह आपने ठोडी में दर्द बताया उस पर भी इतना ध्यान कौन जाता लेकिन जब खब्बे हाथ में जिस तरह या इस साइड में दर्द हो नहीं उसको ही ज्यादातर हार्ट अटैक का लक्षण माने जावे। ज्यादातर हार्ट अटैक का दर्द छाती के बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे लेफ्ट साइड में हो सकता है। और ज्यादातर अगर बाजुओं की बात करें तो दोनों बाजुओं में दर्द जाता है और हाँ लेकिन लेफ्ट वाली बाजू में जाने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर नाभि से लेके जबड़े तक कहीं भी दर्द है और दर्द के साथ अगर कोई घबराहट पसीना चक्कर आना सांस लेने में तकलीफ होना या उल्टी महसूस होना तो ये लक्षण भी साथ में हार्ट अटैक के हो सकते हैं। तो एक तो सिंपल कोई कहीं पर दर्द बन गया लेकिन दर्द के साथ अगर ये लक्षण साथ में हो रहे हैं तो इसका मतलब ये आवाज दिल की आवाज हो सकती है उसको इग्नोर ना करें। दिल की आवाज को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब डॉक्टर आदित्य बत्रा तो बैठे हैं ओली हार्ट हॉस्पिटल रोहतक में और पेशेंट कोई दूर बैठा है मेरा सवाल फिर वो उसका जवाब रह गया अधूरा। यानी कि उस टाइम पे आनंद फानन में वो रिलैक्सेशन के लिए हौसला तो बढ़ा दिया फर्स्ट एड का तौर पे क्या करें। भगवान की दया से आजकल हर शहर में इस चीज की अवेयरनेस हो गई है तो आप प्राइमरी एड किसी डॉक्टर के पास जाके ले सकते हैं। सबसे पहले सबसे अपने नजदीक की डॉक्टर के पास जाना है। उससे भी पहले जब ऐसे कोई लक्षण घर पे आ गए तो जो आपको करना है पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स करके शांत करके एक डिस्प्रिन की गोली हर घर में होती है और नहीं भी होती तो हर घर में एक रखनी जरूरी है। अपने दुकान पे अपने काम वाली जगह पे अपने घर पे डिस्प्रिन की गोली और सॉर्बिट्रेट की गोली जरूर रखें। सबसे पहले एक डिस्प्रिन मुंह में रख के चबाने के लिए दे दें। अच्छा वो चबानी है ध्यान से समझ लियो भाई ये फर्स्ट एड बताने लग रहे हैं डॉक्टर साहब। यानी कि आपातकाल में अटैक आ गया दौरा पड़ गया तो उस टाइम पे क्या करें।
उसके साथ जीभ के नीचे एक सॉर्बिट्रेट की गोली रख सकते हैं। उससे अगर आपको आराम हुआ या नहीं हुआ, साथ के साथ अपनी प्रक्रिया अपने नजदीक के किसी डॉक्टर पे जाने की शुरू करें, ताकि हार्ट अटैक की वजह से कोई भी जटिलता कॉम्प्लिकेशन आती हो, इतने में आप डॉक्टर के पास पहुंच चुके हो और जाते ही वो डॉक्टर आपको संभाल सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आजकल गांव में या अपना, क्योंकि हरियाणा तो ज्यादातर ग्रामीण उसका वो है, तो गांव में न्यू बोले अफीम दे दो उस टाइम पे, जी दिल का दौरा पड़ जाओ, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं ये कहूंगा उसमें पार्शियल सच्चाई एक है। अफीम एक पेन किलर का या दर्द निवारण का काम करती है, पर लेकिन इतने तक अफीम पेट में जाएगी और वो एब्जॉर्ब होएगी, वो काम करेगी, तो इतने तक देर हो चुकी होगी और उसकी वजह से उसका इंतजार, वो हार्ट अटैक का इलाज बिल्कुल नहीं करेगी। अच्छा। दर्द में निवारण करेगी, वो भी कितने देर बाद करेगी, और उसकी अलावा अफीम की वजह से कोई दूसरा साइड इफेक्ट आ जाए, कोई उसकी वजह से उल्टियां होने लग जाए और कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो मैं तो ये कहूंगा कि भी ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। उसका भी नहीं पता ना क्वालिटी, और कितना डोज कितनी देनी है, और एज कितनी है, वजन कितना, वो उसका तजुर्बा नहीं होता लगभग ग्रामीणा ने, तो नहीं देनी चाहिए। सुन ले भाई, जानता है, यानी कि जो भ्रांति है उसके ऊपर भी हमारी बात होगी। इसका गिला गिला डॉक्टर साहब, जैसे हार्ट अटैक की बात करा, या कई जगह कह दे भाई उन्हें तो फटका नहीं खाया, हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल में और हार्ट अटैक में क्या अंतर है? जो कॉमन लैंग्वेज में जनरल पब्लिक हार्ट फेल को ये उसको कहती है कि दर्द चाहे हुआ चाहे नहीं हुआ, पेशेंट एकदम कोलैप्स हो गया, कि उसकी नब्ज चलनी बंद होगी, हार्ट चलना बंद हो गया और शरीर के काम ऑर्गन सारे अंग जो है काम करने बंद कर गए। तो जब भी हार्ट फेल होता है, जिसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं, तो उस हार्ट फेलियर वाली सिचुएशन में पेशेंट को बिल्कुल सीधा लिटाना होता है। पहले पेशेंट से पूछना है, हाँ भाई ठीक है, अगर वो कोई जवाब नहीं दे रहा, उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ चुका है, तो सबसे पहला काम उसकी पंपिंग चेस्ट पे करनी होती है, जिसको कि हम सीपीआर बोलते हैं। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। उसके लिए यूट्यूब पे हर जगह सब कुछ अवेलेबल है कि कैसे सीपीआर किया जाता है। उसमें आपको उंगलियों में उंगलियां फंसा के पेशेंट की छाती के बिल्कुल सेंटर में कंप्रेशन देने होते हैं। वो कंप्रेशन कैसे देने हैं उसकी एग्जैक्ट विधि आपको पता होनी चाहिए, जिसको सीखना कि सिर्फ 2 मिनट का काम है। इस बार पिछले महीने से लेके अब तक हमारे हॉस्पिटल की टीम अलग अलग जगह पे जाकर सीपीआर की ट्रेनिंग भी दे रही है। जैसे कि भिवानी, दादरी, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, उसमें सब पुलिस डिपार्टमेंट में उनको ट्रेनिंग दी गई है। उसके अलावा डिफरेंट विद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, नर्सिंग कॉलेज में, बीएमएस कॉलेज में, उन सबको जाके भी सीपीआर की ट्रेनिंग है, ताकि एक जनरल पब्लिक को, उसमें जरूरी नहीं कि कोई डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ को, एक नॉर्मल जनरल पब्लिक को, हर इंसान को एक सीपीआर करना आना चाहिए, ताकि समय रहते अगर कोई आपके सामने कोलैप्स होता है और अगर वो कार्डियक अरेस्ट है, अगर वो हार्ट फेल हुआ है, तो आप उसको कंप्रेशन देके उसको इतना समय दे सकते हैं कि वो हॉस्पिटल जाके अपना इलाज, यानी कि हर जान कीमती है और उसको बचाने का, यदि अभी पॉसिबल हो तो थोड़ा सा इसके बारे में इनके ऊपर डेमो करके दिखा दे, अगर पॉसिबल हो तो। टीम बुला के करा दूंगा। अच्छा अभी चलो लाइन पे बने रहना, बारी वीडियो ना शेयर कर दो जी। लाइक है आज की जो यह वीडियो है बहुत खास है, और जितना ज्यादा इसने शेयर करोगे, जितना ज्यादा इसने देखोगे, तो किसी भी कीमती जान को बचाया जा सके है। तो डॉक्टर बत्रा, हार्ट अटैक कितने प्रकार के हुए हैं? राजवीर जी को बुला रहा हूँ। हार्ट अटैक का प्रकार तो हार्ट अटैक ही होता है, उसमें एक ही होता है, एक तो सिंपल हार्ट अटैक हुआ कि दर्द हुआ, हार्ट अटैक हुआ। एक होता है कॉम्प्लेक्स वाला, मतलब जटिल, जिसमें साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई। अब उस कॉम्प्लिकेशन में एकदम से हार्ट फेल भी हो सकता है, उसमें कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट की ऑक्सीजन डाउन जा सकती है, और उसके साथ में कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन जैसे कोई अंदर कोई वाल्व में लीकेज वगैरह आ सकती है। तो वो एक तरीके से और ज्यादा जटिल हार्ट अटैक होता है, उसमें मृत्यु होने के या आगे प्रॉब्लम्स, दिक्कत आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे पोल्यूशन का और अटैक का कितना तालमेल है? क्योंकि अब महानगरीय व्यवस्था का जीवन हम जीने लगे हैं सभी, तो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो ट्रैफिक की बात करा या इंडस्ट्री की बात करा, और खास तौर पर जब हमारे फेस्टिवल आते हैं, जैसे दिवाली है, होली है, उसमें भी जैसे पटाखे या बारूद या आतिशबाजी का प्रयोग बढ़ जाए, तो उसमें भी वातावरण काफी प्रदूषित, पोल्यूटेड हो जाता है फिर। तो ऐसे में किन बातों का तो ध्यान रखना चाहिए? और इसका गिला गिला दिवाली की शुभकामनाएं भी, क्योंकि त्योहार गिला यार है। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि पोल्यूशन या धूम्रपान, कोई भी धुआं, कोई भी पोल्यूशन, उससे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, और उससे शरीर के अंदर खून के थक्के जमने की
चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जब खून के थक्के जमने से जो खून का दौरा हार्ट के अंदर चल रहा है, उसमें जब खून का थक्का आएगा, रुकावट आएगी, तो उसी से हार्ट अटैक होगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, धूम्रपान और नशे की आदतों से बचना चाहिए, और साथ में जितना हो सके प्रदूषण कम करें, और जहां प्रदूषण हो वहां जाने से बचें, या ऐसे में वहां पे मास्क का प्रयोग करें। बिल्कुल यार भाई, इसका गिल्ला गिल्ला है संसार क्रांति समूह की तरफ से भी दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, ये मौका तो आप भी ना चुको। आप सबको मेरी तरफ से दीपावली और जो आने वाला त्योहारों का टाइम है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियां और समृद्धियां लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल यार, ये बजाय टीम तैयार है अपनी जो फर्स्ट एड की, वो बताएगी जो। बिल्कुल, तो भाई हम लाइव देखने लग रही, वो डेमो जो है वो करके दिखाएंगे भाई, किस तरह से एक पेशेंट की जान को बचाया जा सके है। वो जो टेक्निक, यानी कि आपातकाल में किस तरह से जो है पेशेंट है उसकी जान को बचाया जा सके। जब तो जब तक तो हम इस स्क्रीन पर देखो भाई, ठीक चल रहा है, प्राकृतिक आपदा आएगी थी, ये स्क्रीन पर तो हम देखने लग रहे हो अपना हार्ट है और उसकी जो वेन है। फिलहाल बाकी डॉक्टर साहब पूछेंगे इसमें किस तरह का क्या मामला है, और ये जब इनमें जब रुकावट आवे है, जिब जो है वो अटैक बने हैं। तो ये फिलहाल जो है अंदर जो पेशेंट है उनका अंदर इलाज चल रहा है। कैमरामैन वरुण रेड्डी तो कहूँगा मैं, दिखाओ एक बार शामी, जो पेशेंट है उसका इलाज चल रहा है। और फिलहाल जो स्क्रीन पर, तो आज भाई तो हम नहीं बताओगे भाई किस तरह से जब पेशेंट के साथ इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन बना है तो उसको किस तरह से फर्स्ट एड दी जावे है। कैमरामैन वरुण रेड्डी तो ही कहूँगा एक बार शामी पोजीशन बना ले। कहाँ पेशेंट की? अच्छा, जो जब उसका मान ले कोई दिल का दौरा पड़ा है, या और कितना वक्त हुआ है कि भाई उसको हम फर्स्ट एड देकर और उसको हॉस्पिटल तक लेकर जाना लायक बना जा। 4 मिनट में सर हमें सीपीआर स्टार्ट कर देना चाहिए, वरना पेशेंट का ब्रेन डेड हो जाता है। अच्छा, इसलिए हमें तुरंत सीपीआर। ले जी, कहाँ है जो डेमो के लिए पेशेंट? डमी है, चलो डमी पे अच्छी बात है। चलो पेशेंट भी कौन, मतलब यानी कि फिलहाल हॉस्पिटल में सारे ठीक ठाक हैं, तो बात यह है। हाँ जी ना डमी पे करना ठीक है। तो फिलहाल जो है तरती वो पोजीशन बताऊंगे भाई, अगर किस तरह से फर्स्ट एड दी जावे ताकि किसी भी पेशेंट को प्राकृतिक आपदा चल पड़े। उड़ान इस पोजीशन पर जी। सबसे पहले तो किसी भी पेशेंट को अगर अरेस्ट होता है तो उसको एक फ्लैट सरफेस पे लेटाना है, कोई उबड़ खाबड़ या बेड पे नहीं रखना है। समतल जगह पे स्ट्रेट होना चाहिए, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए सिर के नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर अगर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। अगर आप ऐसे, हम जैसे हॉस्पिटल में देते हैं सीपीआर, तो हम